जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि एसआईआर में सहयोग के लिए राजनीतिक दल भी अपने बीएलओ नियुक्त करें। बिहार के बाद मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 शुरू होने जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम के बारे में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिले के प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट व अपात्र मतदाता हटाने का काम किया जाएगा। साथ ही नए मतदाता जोड़े जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि एसआईआर में सहयोग के लिए अपने अपने बीएलओ बूथ लेवल एजेंट अवश्य नियुक्त करें। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि माननीय इलेक्शन कमीशन के निर्देश अनुसार आज मॉर्निंग में हमारे सभी सीओ साहिबान और सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स की एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। और जैसा कि आप सबको मालूम है, मध्य प्रदेश में एसआईआर की गतिविधियों को शुरुआत किया जाना है। ये एक विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत होता है जिसमें हम सभी मतदाताओं की उनके फैमिली से लिंकेज करते हैं। 2003 के जब ये एक्सरसाइज हुई थी लास्ट मध्य प्रदेश में, उस डेटा के हिसाब से इसकी एक पूरी विहित प्रक्रिया है और बीएलओ इसकी मुख्य कड़ी है जो हमारे डोर टू डोर परिवारों में मतदाताओं तक पहुंचेंगे। इस पूरी प्रक्रिया का जो कहेंगे पर्यवेक्षण वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के माध्यम से होगा और ईआरओ हमारे जो एसडीएम्स हैं वो इसके नोडल अधिकारी होंगे अपने अपने विधानसभा के लिए। ये एक निश्चित रूप से बड़ी एक्सरसाइज है जो कि हम मुख्य रूप से देखें तो 4 नवंबर से प्रारंभ होगी। ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म या फिर गणना पत्रक है उसको भरना और वेरिफिकेशन की कार्रवाई हमारे बीएलओ और साथी वॉलंटियर्स के माध्यम से 4 नवंबर से प्रारंभ होकर 4 दिसंबर तक ये गतिविधि चलेगी। तत्पश्चात 9 दिसंबर को हमारा प्रारूप प्रकाशन होगा और 9 दिसंबर को हमारा फर्स्ट प्रारूप प्रकाशन होगा और उसके बाद में दावा आपत्ति इत्यादि की कार्रवाइयां शुरू होंगी। ऐसे लोग जिन लोगों की हम लिंकिंग इस गणना पत्रक के वेरिफिकेशन के दौरान नहीं करा पाएंगे, इन सभी लोगों को एसडीएम के माध्यम से नोटिस जाएंगे और उसके बाद में इन सभी वोटर्स के पास ऑप्शन होगा। एक 12 डॉक्यूमेंट्स की सूची है जिसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट जिनके पास वो अवेलेबल हो उस कागज को लेकर के वो संबंधित एसडीएम के पास पहुंच सकेंगे और अपना क्लेम जो है कि भारत के हम सिटीजन हैं, इस मध्य प्रदेश के और इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिटीजन हैं, उसको एस्टैब्लिश कर सकेंगे। शुरुआत में जब ये ईएफ या फिर एनुमरेशन फॉर्म को भरने का कार्रवाई होगी, इसके दौरान किसी भी मतदाता को किसी प्रकार के कागज को सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट आपको अपने बीएलओ को नहीं करना होगा। बिल्कुल जो हमारे नवीन मतदाता हैं जो अब नहीं जुड़े हुए हैं मतदाता सूची में, वो फॉर्म 6 के माध्यम से हमारे बीएलओ को नवीन आवेदन निश्चित रूप से कर सकेंगे। और एक निवेदन जरूर करना चाहूंगी कि अभी हमारे इस वेरिफिकेशन में आपकी एक नवीन कलर्ड फोटोग्राफ अपने बीएलओ को जरूर आप इस फॉर्म के वेरिफिकेशन के समय उपलब्ध कराएं, जिससे कि हमारी जो आने वाली नवीन मतदाता सूची होगी उसमें आपके अपडेटेड फोटोग्राफ्स और अपडेटेड फोन नंबर उसमें सही तरीके से आ सके। देखिए, माननीय इलेक्शन कमीशन ने जो कल रात को डेटा हम लोगों को बताया है तो 27/10 की स्थिति में जो भी वोटर्स मतदाता सूची में थे उनको यथास्थिति फ्रीज किया गया है और अब इस पूरी एसआईआर की गतिविधि के बाद ही इसमें नवीन नाम ऐड होंगे या फिर अपडेशन होगा। तो जो आपका प्रथम प्रकाशन आप 9 दिसंबर को देखेंगे उसमें इस दौरान भी हमें जिन लोगों के फॉर्म्स मिलेंगे उनको ऐड किया जाएगा और जो हमारे वेरिफिकेशन से निकल के आएंगे कि वास्तव में हमारी मध्य प्रदेश की और ग्वालियर की और हमारी 5 विधानसभा के जो मतदाता हैं उनकी सूचियों का